अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम 10th क्लास फेडरल बोर्ड की बुक का चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है MCQs कैसे आ सकते हैं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6 के अंदर से, फिर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, तो दोनों मैंने आपको एक पेपर की फॉर्म में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले हमारे पास है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस आर डैश ओरिएंटेड लैंग्वेज। हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, किस से ओरिएंट होती हैं, ठीक है। इसकी 4 ऑप्शंस गिवन है, इनमें से आपने देखना है। इसी तरह सेकंड वाला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ नोन एज। वो लैंग्वेज जिसको हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर जो है डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, उस लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं। फिर थर्ड है C++ वाज डेवलप्ड। C++ डेवलप हुई थी या किसने डेवलप की थी, उसका नाम आपने देखना है। फिर 4 में मोस्ट ऑफ द न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज डैश टू क्रिएट कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम, ठीक है। क्यों बहुत सारी न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं, ठीक है, वो किसको यूज़ करती हैं, जिसमें आप क्रिएट कंपाइल और रन हम प्रोग्राम कर सकते हैं। फिर है 5 में इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल बट नॉट गुड रिजल्ट व्हाट टाइप ऑफ एरर अकर। वो कह रहे हैं कि अगर आप फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो अगर आपका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं अकर हुआ, तो इसमें किस किस्म का एरर होगा। फिर 6 है सी लैंग्वेज प्रोग्राम इज़ आ। सी लैंग्वेज प्रोग्राम जो है वो कौन सा प्रोग्राम है, ठीक है, इसके आपको ऑप्शंस गिवन हैं। फिर C++ वाज डेवलप्ड एट बेल लेबॉर्ट्रीज ड्यूरिंग। C++ ऊपर तक किसने डेवलप की, यहाँ पे है कि कब डेवलप हुई, बेल लेबॉर्ट्रीज के अंदर। उसके बाद डबल फ्लोट रेंज, डबल फ्लोट जो है उसकी रेंज क्या है। इसके बाद स्टूडेंट लॉजिक गेट हैज़ डैश मोर लॉजिक इनपुट्स। लॉजिक गेट्स जो है उसकी कितनी इनपुट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद के मैप वाज इंट्रोड्यूस्ड। के मैप कब इंट्रोड्यूस हुआ। अच्छा, उसके बाद है 3 वेरिएबल के मैप कंटेन्स डैश रैन। अब एक के मैप वेरिएबल जिसकी 3 इनपुट्स हैं, ठीक है, वो कितने सेल्स कंटेन करेगा। और 8 नंबर पे विच लॉजिक गेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फंक्शन एक्स वाई ब्रैकेट में। इसके अंदर कौन सा हमारे पास जो फंक्शन है या कौन सा गेट यूज़ हो रहा है वो हमें लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट सेक्शन बी है। सेक्शन बी के अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जिसमें आपने ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पहला है वाई कीवर्ड इज़ नॉट यूज्ड एज वेरिएबल नेम। कीवर्ड जो है उनको हम वेरिएबल नेम के तौर पर क्यों नहीं यूज़ कर सकते। फिर सेकंड है डिफरेंशिएट बिटवीन सिंटैक्स एंड सिमेंटिक विद एन एग्जांपल। सिंटैक्स एंड सिमेंटिक जो है उसको आपने एक एग्जांपल के थ्रू आपने एक्सप्लेन करना है, डिफरेंशिएट करना उनमें। फिर थर्ड पे है वाई स्पेस इज़ नॉट अलाउड टू इनिशियलाइज वेरिएबल। वो कह रहा है कि अगर आप वेरिएबल नेम बना रहे हैं तो उसके दरमियान आप स्पेस क्यों नहीं डाल सकते। फिर और में आपको क्वेश्चन गिवन है। अब इसका मतलब यह है कि फर्स्ट भी लाजमी है, सेकंड भी लाजमी है, थर्ड में आपको चॉइस है। पहला है कि स्पेस क्यों नहीं अलाउ, और दूसरा है डिफरेंशिएट वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल एंड आल्सो 3 वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल नेम्स। कि आपने वैलिड और इनवैलिड को एक्सप्लेन करना है, डिफरेंशिएट करना है, फिर कोई से 3 नाम बताने हैं वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल के। फिर 4 करना लाजमी है, उसमें है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिर क्वेश्चन 5 है व्हाट डू यू नो अबाउट लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज के बारे में आप क्या जानते हैं। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंस बिटवीन लोडर एंड लिंकर। लोडर और लिंकर के दरमियान क्या डिफरेंस है। और में क्वेश्चन गिवन है वाई कॉमेंट्स आर यूज्ड इन सी लैंग्वेज। कॉमेंट्स जो हैं हम सी लैंग्वेज के अंदर क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद 8 वाला जो है ड्रा लॉजिक सर्किट। एक हमारे पास फंक्शन हमें गिवन है f इज इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई बार जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स बार वाई बार और जेड। इसका हमने क्या करना है, लॉजिक सर्किट बनाना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन 8 है राइट डाउन द ट्रूथ टेबल। क्वेश्चन गिवन है f इज इक्वल टू एक्स बार वाई बार जेड प्लस एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई बार। इसके दरमियान हमने क्या करना है, ट्रूथ टेबल इसका बनाना है। और फिर 9 वाला क्वेश्चन है व्हाट इज कार्नाफ मैप एंड एक्सप्लेन इट टाइप्स।
कारनाफ मैप क्या होता है और इसकी जो टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है। और में भी क्वेश्चन गिवन है, डिफरेंशिएट बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स एंड इट्स टाइप। डिफरेंशिएट करना है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के दरमियान में, और इसकी टाइप्स भी बतानी है कि कौन कौन सी हैं। यहाँ तक स्टूडेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब लॉन्ग क्वेश्चंस पे हम आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। आपने ऑल क्वेश्चंस करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है सिंप्लीफाई बाय यूजिंग के मैप। के मैप के थ्रू आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। वही फंक्शन है जो ऊपर आप इसका ट्रुथ टेबल बना चुके, सर्किट बना चुके हैं। f इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई बार जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स बार वाई बार जेड। इसका हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग के मैप। फिर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आपको चॉइस है। 3 में क्या है, एक्सप्लेन द 4 मॉड्यूल्स ऑफ सी प्रोग्राम। प्रोग्राम के 4 मॉड्यूल्स कौन कौन से होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है। और बी पार्ट पे एक्सप्लेन रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम। अब जब वेरिएबल्स को नाम दे रहे होते हैं तो कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं उनको आपने एक्सप्लेन करना है। और में क्वेश्चन गिवन है, कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल एंड आल्सो फंक्शन। ये क्वेश्चन गिवन है, इसको आपने ट्रुथ टेबल बनाना है और इसका फंक्शन भी बताना है कि फंक्शन क्या बनेगा। और इसका बी पार्ट है, क्रिएट अ लॉजिक सर्किट। इसका हमें लॉजिक सर्किट बनाना है। क्वेश्चन है f इज इक्वल्स टू एक्स बार वाई बार जेड प्लस एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई बार। इसका हमने क्या करना है, लॉजिक सर्किट बनाना है। यहाँ तक स्टूडेंट एक शॉर्ट सा पेपर बना चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6 के अंदर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपसे डिस्कस किए गए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।